नमस्ते दोस्तों। टेस्ट सीरीज पे हम आ चुके हैं जिसमें हम आज के दिन जर्नल नॉलेज फॉर ऑल रेलवे एग्जाम प्रीवियस ईयर में आरआरबी एनटीपीसी का सेक्शनल जीएस का मॉक टेस्ट देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे चालू करते हैं। यहाँ पे गो टू टेस्ट सीरीज पे आ गए हैं। आज सबसे पहले हम आरआरबी एनटीपीसी जिसमें 144 मॉक टेस्ट है वो हम आज के दिन देंगे। आज हमारा 21 नवंबर है डेट। तो 21 नवंबर के दिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, 21 नवंबर का मतलब 21 डेट को मुझे लग रहा है जो जनवरी का मॉक टेस्ट होगा उसको हम ढूंढने की कोशिश में लगे हैं अभी। और जस्ट हमको लग रहा है कि ये 19 नवंबर और ये हमको हमारा टेस्ट यहाँ पे 20 डेट का है और ये रहा 21। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 जनवरी 2021 का ये शिफ्ट 1 है और 21 जनवरी का ये शिफ्ट 2 है। तो हम 21 जनवरी का शिफ्ट 1 देने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम सेक्शनल मॉक में शिफ्ट 1 देते हैं और फुल मॉक में शिफ्ट 2 देते हैं। तो यहाँ पे हम चालू करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, आप भी लगे रहिए। यहाँ पे सबसे पहले हम नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद हम अपनी लैंग्वेज चुनेंगे। लैंग्वेज हमारी हिंदी और हिंदी के हिसाब से हम अपना डिक्लेरेशन साइन करेंगे। यहाँ पे हमारा आई एम रेडी टू बिगिन, यहाँ पे टेस्ट चालू होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ये सब कुछ पेड मतलब जिसने मतलब प्रो या टेस्ट प्रो लिया होगा टेस्ट बुक पे वही दे सकता है, लेकिन आपके लिए सब हम फ्री प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं टेस्ट चालू हो चुका है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुझे लगता है कि बॉम्बे में है, एनएसई का। निम्नलिखित में से कौन कौन कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे? तो भारतीय बैंक के गवर्नर मनमोहन सिंह शायद नहीं रहे, यानी कि जालान आएगा कस्तूरी रंगन, यानी कि सुब्बा राव, यानी कि मनमोहन सिंह कभी भी शायद नहीं रहे हैं, जितना मुझे लग रहा है। क्या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा जो है ना प्रक्षेपित निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह एक नेवी नेविगेशन उपग्रह है? तो नेविगेशन उपग्रह यानी कि हम यहाँ पे तुक्का तो नहीं मारेंगे, लास्ट में देख सकते हैं अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तन करता है उसे डेक्स कहा जाता है। तो जो लैंग्वेज में परिवर्तन कन्वर्टर हो सकता है, यानी कि सेम्यूलेटर आ जाएगा, इंटरप्रेटर रहेगा। तो हम कन्वर्टर के हिसाब से इसको चेंज करता है ना, तो कन्वर्ट करता है। निम्न निम्न में से कौन सी जगह नॉन वॉलेटाइल है जगह मेमोरी का उदाहरण है? अगर कंप्यूटर से कुछ ज्यादा ही हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा। वॉलेटाइल मेमोरी तो एक तो है रैम रोम वीएलएसआई। तो वॉलेटाइल मेमोरी मुझे लग रहा है कि यानी कि वीएल एसआई करके हम इस तुक्का मारेंगे। कंप्यूटर का ये क्वेश्चन हमने शायद पहले प्रिपेयर नहीं किया है। निम्नलिखित में से कौन एक जगह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो नॉर्मल सी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब जो जावा है एक लैंग्वेज है। तो ये मुझे जितने भी दे रखे थे, नहीं कि मिंटू आ जाएगा, एमएस डॉट, ये सब क्या जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 2023 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? तो हम भारत ने की थी। अच्छा, भारत देश ने की। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि 2021 का ये मतलब फ्यूचर का क्वेश्चन था। आज के टाइम में ये पास्ट का क्वेश्चन है, मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुरस्कार के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए हमारे टैगोर साहब को क्या मिला था? नोबेल। भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रदूषण के हिसाब से हमारा अप्रैल मार्च दिसंबर, तो मुझे लगता है जनवरी हो सकता है अथवा अप्रैल हो सकता है। प्रदूषण के लिए मैं तुक्का नहीं मारूंगा, छोड़ देता हूं इसको। सब में दो डेट है ना। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणीय चिंता का तथ्य नहीं है? तो पर्यावरण की चिंता का विषय तो बहुत कुछ है, जैसे कि प्लास्टिक की बढ़ती खपत और उपयोग चिंता का विषय, यानी कि बढ़ता प्रदूषण का स्तर ये भी चिंता का विषय है। वैश्विक तापमान भी चिंता का विषय, यानी कि ओजोन परत का बढ़ना, ओजोन परत का कम होना चिंता का विषय है। ओजोन परत अगर बढ़ जाती है तो हमारे लिए तो फायदा ही होगा ना। तो ये हमारा राइट ही होगा, 110%। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर अगर भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना शुरू हुआ था 51 में। किसने चालू किया था? पंडित नेहरू। उस उद्योग का चयन करें जिसमें जो है ना उत्पादक के घर में माल का उत्पादन होता है। उस उद्योग का चयन करें जिसमें उत्पादक के घर में माल। तो सबसे पहले जो कुटीर उद्योग होता है ना, कुटीर उद्योग सबसे जो छोटा उद्योग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष यानी कि 55 राष्ट्रीयकरण के बाद अगर भारतीय स्टेट बैंक बन गया? भारतीय स्टेट बैंक। तो हकीकत में क्या है कि जो हिंदुस्तान नहीं है,
नेशनल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, इंडियन बैंक मेरे को नहीं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नहीं कि बैंक ऑफ इंडिया। तो मुझे लग रहा है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अथवा बैंक ऑफ इंडिया जो है ना राष्ट्रीयकरण के बाद, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ ईस्ट इंडिया 55 में राष्ट्रीयकरण हुआ, तो पहले किस नाम से था? नेशनल बैंक ऑफ इंडिया के इंडस है, अगर नेशनल बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, अथवा इंपीरियल, ये तुक्का मारते हैं क्योंकि ये एसबीआई के बारे में हम जानते हैं, लेकिन 55 के पहले वो किस नाम से जाना जाता था हमको अनुमान नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जगह उत्पादन के कारण यानी कि व्यक्तिगत रूप से यानी कि स्वामित्व में है? समझ में नहीं आया। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन के कारण जो है ना व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व, अगर किसी एक व्यक्ति के, तो मिश्रित थोड़ी हो, पूंजीवादी है ना। अगर मेरे को दे रखा था उत्पादन के कारण व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व में है, तो व्यक्तिगत रूप से तो साम्यवादी भी हो सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारी इंडिया की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा, उत्पादन करेंगे व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व आएगा हमारा। मिश्रित ही हो सकती है शायद हमारी देश की, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था का ये एग्जाम्पल हमको दिया गया है। किसने भविष्यवाणी की थी कि परमाणु प्रौद्योगिकी न केवल बिजली क्षेत्र में बल्कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए अन्य सामाजिक उद्योगों के लिए बहुत आवश्यक होने जा रही है? तो परमाणु प्रौद्योगिकी के बारे में हमको लग रहा है कि होमी भाभा ने सब कुछ भविष्यवाणी की थी ना। अगर परमाणु जगत के बारे में अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे होमी भाभा ही थे। कौन सा शासक कुतुब मीनार के पास अगर अलाई मीनार बनाना चाहता था लेकिन उसे पूरा नहीं कर सका? ये शायद मुझे लग रहा है कि अलाई मीनार। देखो सबसे पहली बात क्या है, इल्तुमिश। इल्तुमिश ने कुतुब मीनार का कार्यक्रम, मतलब काम खत्म किया था। नसीर उद्दीन आ जाएगा, मोहम्मद आएगा, नसीर उद्दीन मोहम्मद ने, हो सकता है कि इसने अलाई मीनार बनाना चाहता था लेकिन उसे पूरा नहीं कर सका, तो हो सकता है मुझे इल्तुमिश ही है, क्योंकि इल्तुमिश ने खुद, मतलब क्या है, कुतुब मीनार का कार्य पूरा किया था। कोलकाता में एक बड़ी संगमरमर की इमारत है जिसे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, किसकी डिजाइन ताजमहल की जो प्रतिध्वनि है, डेक्स है? तो मेरे को दे रखा था जो ताजमहल था यानी कि संगमरमर की इमारत है जिसे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, जिसकी डिजाइन आएगा ताजमहल की प्रतिध्वनि है, टैक्स है, तो फोर्ट विलियम आ जाएगा। सेंट, भाई ये क्या क्वेश्चन दे दिया, यानी कि राइटर्स आएगा, राइटर्स मेरे को, यानी कि राइटर्स, राइटर्स बिल्डिंग मेरे को दे रखा था। इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तुक्का नहीं मारूंगा, इसको छोड़ दूंगा, लास्ट में देख लूंगा एक बार। कर्नाटक में मैसूर आएगा पैलेस निम्नलिखित में से किस वंश का आधिकारिक निवास था? मेरे को जैसे नहीं कि मैसूर आ जाएगा। मैसूर किसका था? मैसूर सबसे पहले चालुक्य हो नहीं सकता, चोल हो नहीं सकता, नहीं कि पल्लव वंश। अच्छा पल्लव तो इधर थे ना, पल्लव। चालुक्य वंश हो सकता है, चोल वंश तो, चोल वंश जो था हमारा तमिलनाडु में था। चालुक्य हमारा कर्नाटक में हो सकता है, होगा वाड़ियार। वाड़ियार तो नहीं बोलूंगा, चालुक्य वंश को मैं ले लेता हूँ। जमीन पर पानी के जो है रिसने की प्रक्रिया को डेक्स के रूप में जाना जाता है, तो मेरे को अंतः आ जाएगा स्यादन। मेरे को जल यानी कि जमीन में पानी के रिसने नहीं बोलते, कि जमीन से जो पानी निकलता है तो अंत स्पदन बोला जाएगा ना उसको, कुआं, बावरिस, जल भ्रत। जल भ्रत होने का चांस है, लेकिन चलिए छोड़िए इसको। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? इतना लल्लू सवाल हमारा बिहार करता है, उत्तर प्रदेश करता है, पश्चिम बंगाल शायद कर सकता है, लेकिन झारखंड नहीं करता। यार ये कोई क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? हिमालय की सबसे दूसरी ऊंची चोटी केटू है, यानी कि गार्डविन आस्टीन, जो लगभग हमको लग रहा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का सीओ, मतलब उसमें है, मतलब इंडिया का भी पार्ट है, लेकिन अभी कश्मीर हमारे पास आए तब ना, मतलब सीओ क्या बोलते हैं, यानी कि पाक, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आएगा। एलओसी बोलूंगा ना, एलओसी के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत की पहली जैव ईंधन से चलने वाली उड़ान अगर 18 में डेक्स से नई दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर उतरी, तो एकदम आसान सा था ये, क्योंकि हमने पहले दिया है देहरादून, 110% राइट है। बिग इंच बिग इंच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किसका परिवहन करती है? तो बिग इंच पाइपलाइन, तो पाइपलाइन के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, पाइपलाइन
बिग इंच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किसका परिवहन करती है? तो मुझे लगता है यानी कि बिग इंच पाइपलाइन मेरे को लगता है यानी कि पेट्रोलियम यानी कि खाद्य तेल यानी कि जल यानी कि नाश्ते यानी कि बिग इंच पाइपलाइन, तो पाइपलाइन तो ज्यादातर जैसे कि हमारा ओएनजीसी है वो पेट्रोलियम का है ना, तो उसमें पाइपलाइन लगती होगी। भारत के वायसराय का नाम बताइए जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यानी कि विवादास्पद है, इल्बर्ट बिल से थे। देखो इल्बर्ट बिल से थे, इल्बर्ट बिल्स किसने पारित किया था? तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, रिपन डफरिन। तो रिपन डफरिन मेयो ये सब जो थे, ऐसा मतलब इल्बर्ट बिल कौन लाया था? इल्बर्ट बिल आएगा, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल मेरे को देता नहीं कि मेयो आएगा, लेंस डाउन आ जाएगा, डफरिन आएगा, रिपन। भाई तुक्का तो नहीं मारूंगा। तीसरा मैसूर युद्ध डेक्स के बीच लड़ा गया। देखो जो मैसूर युद्ध था, दूसरा मैसूर युद्ध जब हुआ था हमारे हैदर के पुत्र टीपू सुल्तान, तो मुझे लगता है कि 19 में हुआ था, और 1994 भी हो सकता है कि 6 हो सकता है, 1990 19 यानी कि 1799 में तो मुझे लगता है मैसूर का लास्ट वॉर हुआ था जिसका नंबर है 4। तो मुझे लगता है कि यार 92 से 94 हो सकता है, जितना मुझे अनुमान लग रहा है। 96 तो है नहीं, क्योंकि 90, मुझे जितना लग रहा है 92 से 94, क्योंकि 99 में तो लास्ट में अपना टीपू सुल्तान मर गया था बेचारा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले जब हमारा संविधान बना 1950 में जो लागू हुआ था, उसमें 14 भाषा थी। बाद में संविधान संशोधन के तहत 8 भाषाएं और लाई गई थी। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां किस वर्ष यानी कि ब्रिटिश, देखो सबसे पहले क्या था कि जो 1947 1847 का जो हमारा विद्रोह था, विद्रोह के बाद ही हम रियल अंग्रेजों के गुलाम बने थे। इससे पहले हम किसके गुलाम थे? तो एक कंपनी, हकीकत में भारत को 90 साल एक कंपनी ने राज किया, और ना, कंपनी ने 100 साल राज किया और ब्रिटिश क्राउन हम पे 90 साल राज किए। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज्य संस्था की स्थापना की गई थी? मुझे लग रहा है कि शायद राजस्थान या तमिलनाडु का कोई हो सकता है। राजस्थान, तमिलनाडु। तमिलनाडु है नहीं तो हमारा राजस्थानी 110% राइट है हमारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद देख सकते हैं कि हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा तो मुझे लग रहा है नहीं कि आधिकारिक भाषा नहीं कि 330 का 330 वाले में तो नहीं होगा, 330 का 343 का, तो मुझे लग रहा है 343 का 345 यानी कि 343 पे मैं, ये मुझे अनुमान है क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से, क्या मेरे को दे रखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से यूरोप को उभरने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, की स्थापना। तो विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो 45 में ज्यादातर हुआ है। अब 46 47 भी ऑप्शन में, देखो 44 तो हो ही नहीं सकता, 45 मार देता हूं भैया, जो भी हो देखा जाएगा, 46 भी हो सकता है। निम्नलिखित में से जो ना कौन सा जो ना प्रावधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है 47 का एक हिस्सा है? चलो 47 का एक हिस्सा है। भारत दो भागों में बांटा जाएगा, हाँ यही हकीकत में है। यानी कि भारत बनेगा ब्रिटिश का हिस्सा, नहीं कि सभी रियासतों सभी रहेंगी अंग्रेजों के, यानी कि भारत एक राजशाही देश। हकीकत में क्या था कि जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंग्लैंड जो है ना वहां पे पारित हुआ था, और हमको हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांट दिया गया। निम्नलिखित में से किस देश ने 19 कोपा अमेरिका सॉकर टूर्नामेंट जीता? मुझे लग रहा है इक्वाडोर करके है, ये तुक्का है लेकिन मैंने शायद कहीं पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मुझे लग रहा है नहीं कि श्वेत आएगा, यकृत आएगा, स्तन ग्रंथि नहीं कि ग्रास नली। भाई भाई ग्रंथि है सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत की ग्रंथि है नहीं कि श्वेत ग्रंथि, स्तन ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, स्वेद, ग्रास नली। साइंस का है भैया, तुक्का नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने भूल गए इसको। मनुष्यों में विलय नाइट्रोजन आएगा यौगिकों के रूप में उत्सर्जित आएगा उत्पाद वृक्क में डेक्स द्वारा जो है निष्कासित किए जाते हैं। यानी कि सबसे पहले मेरे को दे रखा था यहाँ पे जाएगा नेफ्रॉन केंद्रक पोषक। यार क्या पूछ रहा है यार, टाइम भी बचाना है हमको। निम्नलिखित में से कौन मानव नेत्र का भाग नहीं है? मानव नेत्र मेरे को देता नहीं कि मेरे को कौन सा आ जाएगा।
देखो, आंख की जो पुतली है वो बाहर का है, तो मानव नेत्र का अगर भाग नहीं है तो आंख की पुतली हो सकती है, लेकिन सिलियरी मांसपेशी, श्वेत पटल, कॉर्नियस, मेरे को तुक्का ही मारा क्योंकि मैंने पढ़ा भी नहीं है, मुझे लग रहा है। सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड करने वाली पुस्तक मेरे को देता है कि रेड डेटा बुक, यानी कि सभी लुप्त प्राय प्राणी है उसको रेड डेटा बुक में ऐड किया जाता है। विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर या किसी भी अन्य वांछित धातुओं की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को डेक्स कहा जाता है। तो ये मैंने पढ़ा हुआ है, यानी कि चालक आ जाएगा, विद्युत यानी कि लेपन आएगा, विद्युत विद्युत लेपन ही कहा जाता है, विद्युत चुम्बक थोड़ी कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो एकदम आसान है। उर्दू हो नहीं सकता है, जापानी हो सकता है, हिंदी हो नहीं सकता है, चीनी है। चीनी है कि जापानी है? हकीकत में क्या था कि जो संयुक्त राष्ट्र बना था ना, उस टाइम जापान की कंडीशन थोड़ी कम थी और चीन की कंडीशन अच्छी थी। तो मुझे लग रहा है कि चीनी भाषा हो सकती है, जापानी नहीं हो सकती है। बे यार, चीनी है। चीनी और जापानी में कंफ्यूजन है, बाकी तो देख लेते हैं, चीनी मार के चलता हूँ क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र बना तो चीन पावर में था। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? मेरे को लगा था हेमल्स, यानी कि अन्ना, तुक्का ही है भैया, पढ़ा तो नहीं है मैंने। भारत में अगर धूसर क्रांति देख, धूसर क्रांति यानी कि बुरा रंग, बुरा रंग का मतलब उर्वरक, ये तो हमारा 110% सही है। अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात कि हमने कितना अन अटेम्प्ट किया है, तो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ क्या? 6 हमारे हैं और टाइम हमारे पास है। तो सबसे पहले यानी कि श्वेत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, यानी कि ग्रास, इसको मैं तुक्का नहीं मार सकता, चलिए छोड़िए। मनुष्यों में यानी कि नेफ्रॉन केंद्र का जाएगा, पोषक यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा। मनुष्य में विलेय नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जी उत्पादक वर्धक में डेक्स द्वारा निष्कासित किया जाता है। ये साइंस के दोनों क्वेश्चन थे यार, ये मैंने पढ़ा है यार। इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल मेरे को दे रखा था, इल्बर्ट बिल मेयो ने चालू किया था क्या? शायद लग रहा है इल्बर्ट बिल मेयो में ही है भैया। तो इसको सेव कर देंगे, सबसे बड़ी बात। 70वां हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? कोलकाता में एक बड़ी संगमरमर की इमारत आएगा जिसे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, किसकी डिजाइन ताजमहल की प्रतिद्वंदी है? डेक्स है। राइडर्स बिल्डिंग मेरे को नहीं की, यानी कि विलियम्स, मेरे को विलियम फोर्ट मेरे को देखा था, कलकत्ता में विलियम फोर्ट ही बनाया गया था, एकदम आसान सा था, ये मैं भूल गया था। अब पता नहीं, कहीं गलत भी हो सकता है यार। भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण, देख, राष्ट्रीय प्रदूषण जनवरी या दिसंबर में नहीं हो सकता है, अप्रैल के महीने में ही प्रदूषण हो सकता है सबसे ज्यादा। भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस मुझे लगता है कि दिसंबर महीने में ही मनाया जाता है, क्योंकि दिसंबर महीने में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ प्रदूषण होता है। कैसे? हाल फिलहाल में आप जाके जज कर सकते हैं कि दिल्ली में क्या कंडीशन है। ये नहीं मारेंगे। 3 क्वेश्चन हम छोड़ के यहाँ पे हम सबमिट कर रहे हैं। ये हमारा टेस्ट सबमिट हुआ, मुझे लगता है कि मेरा 30 यानी कि 25 to 30 मार्क्स आने चाहिए। लेकिन अब रहते क्या है भाई, दिख जा दिख जा दिख जा, ओ भाई कंडीशन बड़ी खराब है। 19.71, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी में जनरल अवेयरनेस एक लेवल पे पूछा जाता है। सबसे पहले हम अपनी रैंक देखेंगे, तो 1300 स्टूडेंट में 7, यानी कि हम कुछ ज्यादा अच्छा कर नहीं पाए हैं। एवरेज स्टूडेंट जो है 23 मार्क्स लाए हैं, यानी कि हमारे जो 13 क्वेश्चन गलत हुए हैं, आज सबसे बड़ी हमारी बेकार बात है। सबसे पहले हम आपके यहाँ सॉल्यूशन दिखा देते हैं कि सबसे पहले आप एवरेज स्टूडेंट से हमारा कंपेयर कर लीजिए कि एवरेज स्टूडेंट ने 8 गलतियां की है, हमसे 13 गलतियां हो गई, यानी कि हमारे तुक्के शायद अच्छे खासे गलत हुए। तुक्के पे थोड़ा कम ध्यान देना पड़ेगा हमको। एक्यूरेसी जो पढ़ के आ रहे हैं वही हमको ट्राई करना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारी सॉल्यूशन की बात करें हम आपके साथ, सबसे पहले आप हमारा स्कोर देख सकते हैं। अगर सबसे पहले गलत करने की बात करें तो सबसे पहले ये आ जाएगा लैंग्वेज, हम अपना हिंदी कर लेंगे। आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, जो हमने आपको बोला था कि फ्री में हम आपको ये सब टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह रह चुके हैं, यानी के कस्तूरी रंगन जो है हमारे भारतीय गवर्नर नहीं रह चुके, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कस्तूरी रंजन नहीं रह चुके। हमारा ये पहला क्वेश्चन गलत हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा मतलब लैंग्वेज को परिवर्तन करता है, यानी कि कंपाइलर। ओहो, मुझे लग रहा था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमारी गलत हो गई। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तन करता है उसको हम कंपाइलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाइलर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो ये हमने तुक्का मारा था।
LSI हो सकता है क्या? रोम है। हमारा जो है ना वॉलेटाइल मेमोरी ROM रोम है। भाई क्या गलत हुआ है। सबसे पहले ये तो मुझे लग रहा था कि छोड़ देना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारण जो है ना व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व में है, व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व में मुझे लगता है नहीं कि साम्यवादी, पूंजीवादी। मुझे लग रहा था कि पूंजीवादी ट्राई करूं, लेकिन पूंजीवादी का क्या है, पूंजीवादी में सिर्फ पैसे के ऊपर जोर दिया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इकोनॉमिक्स हमारे क्वेश्चन शायद ये था। देख मुझे लग रहा है रजिया सुल्तान का इच्छा था क्या, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सेकंड राजा था। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी इसके चाचा थे, उसको मार के ये राजा बना था। और उसकी इच्छा थी अलाई मीनार बनाना, लेकिन अलाई मीनार वो बना नहीं पाया। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारा गलत हो गया। और ये क्या दे रखा था यहाँ पे जाएगा, विक्टोरिया मेमोरियल जो संगमरमर के कलकत्ता में डिजाइन किया गया है। कहाँ कलकत्ता में डिजाइन किया गया है विक्टोरिया मेमोरियल, ये भी हमारा गलत हुआ था। अगर 18वीं की बात करें तो कर्नाटक में मैसूर में पैलेस किस वंश ने बनाया था, तो मुझे लगता है कि पल्लव थे क्या, वाडियार। ये तो भाई ये वंश के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। वाडियार कई वंश है, कर्नाटक में आया था, क्योंकि हम बहुत से वंश जो साउथ में हैं वो हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, तो सिलेबस के हिसाब से उसको पढ़ना पड़ेगा। भारत में वायसराय डफरिन लैंसडाउन था क्या? ये इल्बर्ट बिल जो था रिपन ने चालू किया था। रिपन वही था जिसने हम स्थानीय मतलब नहीं बोलते, स्थानीय पंचायत जो बोलते हैं आज के टाइम में जो चल रही है, पंचायत का इलेक्शन सबसे पहले जो सारी चीजें हैं ये रिपन लेके आया था। और रिपन नहीं, इल्बर्ट बिल भी लेके आया था। ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया है। और हमारे में तृतीय विश्व युद्ध मुझे लग रहा था कि 1992 मतलब 92 से 94 भी हो सकता था, 94 से 96 भी हो सकता था। ये 90, यहाँ पे 90 से 92 के बीच में नहीं कि तीसरा मैसूर वॉर हुआ था जो हमको याद नहीं है, मतलब भूल गए थे शायद हम। अब द्वितीय मुझे लग रहा था कि 46 हो सकता है। ओ भाई 44 में, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। सबसे बड़ी बात है, यानी कि 1944 में ये स्थापना हुई थी, हमको याद रखना पड़ेगा। तो ये हमको तुक्का मारा था, ब्राजील ऑप्शन हो सकता था, लेकिन सबसे पहले क्या जाएगा, अमेरिका सॉकर, अमेरिका सॉकर टूर्नामेंट। सॉकर को हम फुटबॉल बोलते हैं, सॉकर को हम फुटबॉल बोलते हैं, जो ब्राजील जीता था 19 वाला, यानी कि 2019। और दो क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव नेत्र का भाग नहीं है? मानव नेत्र का भाग मुझे लगता है पुतली नहीं है। ओहो, यानी कि कोकनी, यानी कि कर्णावर्त, यानी कर्णावर्त मुझे लग रहा है ये कान का भाग है, लेकिन हमने मानव नेत्र में इसको मान लिया, ये हमारी गलती थी। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 39 नंबर का जो गलत हुआ है, संयुक्त राष्ट्र के पहले अध्यक्ष मेरे को देर था ली थे क्या, यानी कि ट्रेगली या जगह ली। चलिए दोस्तों, आप भी मॉक टेस्ट मारते रहिए, बाकी हम ऐसे ही जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट हम आपके साथ प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आप भी मॉक टेस्ट दीजिए, और ये वाला मॉक टेस्ट आप अच्छे से दीजिए, जो हमारे सही है आपके आंखों को सामने है, लेकिन जो गलत हुआ हमने आपके साथ सॉल्यूशन के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में।